हाय फ्रेंड्स। अभी मैं बैठी हूँ वाशी के यहाँ पे, डॉक्टर कार्तिक के यहाँ पे। तो ये मेरा बच्चा है, देखो इसको। इसका नाम है पीकू। और इसे सम काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। 2 साल का बच्चा है ये, और लास्ट स्टेज पे है। कार्तिक सर ने हर एक चीज़ की दवाई, ट्रीटमेंट सब कुछ कर लिया। ये कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो मैक्सिमम हर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक से इम्यून है, मतलब रेसिस्टेंट है, सॉरी, वो ट्रीटेबल नहीं है। तो मैंने बहुत डॉक्टर्स को मैंने मैसेज किया, दिखाया, लेकिन इसका कोई सही इलाज नहीं मिल रहा है। तो पीकू को सुसु कराना पड़ता है पाइप के थ्रू, और सलाइन लेना होता है, रिकवरी टिन्स पे है। और अभी ऐसा है कि इसका पेन नहीं देखा जा रहा है। ये क्या चीज़ है मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं इसका रिसर्च करूँगी, और होप्स हो कि आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि ये क्यों हुआ है या क्या है। अब इस चीज़ का एक फ़ायदा ये है कि ये बैक्टीरिया इतना रेसिस्टेंट है कि इसको किसी भी टाइप का वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, आई थिंक। क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो उस वायरल इन्फेक्शन को ही ख़त्म कर लेता है। बट वो बैक्टीरिया पीकू को बहुत पेन दे रहा है। पीकू के दांत पूरे सड़ चुके हैं, उसके नोज़ से पूरे पानी जैसा निकलता है, बॉडी में ताकत नहीं है, वेट लॉस हुआ है कंटिन्यूसली, खाना पीना बंद हो चुका है, सिर्फ क्रीमी ट्रीट्स खाता था। पहले तो फिर भी ड्राई फ्रूट, मेटीज़ का ग्रेवी सब खाता था, क्रीमी ट्रीट्स खाता था। अभी क्रीमी ट्रीट्स भी बंद कर दिया उसने। लास्ट वीक फिर भी उसका क्रीमी ट्रीट चालू था। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा 1 ml रिकवरी टिन पिला रहे हैं। और बुरा लगता है कि उस सोल की क्या जर्नी रही होगी। इट्स लाइक कि कितना फेस करना पड़ता है। पीकू उठाए, पीकू, पीकू। और ऐसा है कि हम बोर्डिंग करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, हमें मेजॉरिटी चीज़ों का इलाज हो जाता है। तो बुरा लगता है कि जितने बच्चे दूसरों के आते हैं या हम रेस्क्यू करते हैं, हम उनको बचा लेते हैं, लेकिन जब खुद का बच्चा होता है जो जो हमारे दिल के सबसे करीब है, उसी को नहीं बचा पाते। मतलब ये चीज़ समझ नहीं आती है कि भगवान ने ऐसे क्यों किया है कि जो हमसे सबसे ज़्यादा करीब हो उसको बहुत पेन मिलता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा पेन वो ले लेते हैं, कि हम पे जो पेन आना होता है वो शायद ले लेते हैं। बट मैं दुआ करती हूँ कि पीकू को अच्छी लाइफ मिले। वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इतना कुछ झेले जा रहा है। वो किस टाइप का पेन है, क्या वायरल, क्या बैक्टीरिया है, नहीं पता। और आप अपने बच्चों के पास, आप लोगों के पास जितने भी कैट्स, डॉग्स, जो भी टाइप के पेट हैं, बच्चा है आपका, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये टाइम एक बार हाथ से निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता है। और अभी बस ऐसा है कि दिन निकलते जा रहे हैं। उसको कैसे पड़ा हुआ है। उसे ना गार्डन घूमना बहुत पसंद है, तो मैं उसे बाहर हर हफ्ते गार्डन लेकर आती हूँ। आई एम श्योर वो बहुत पीसफुल सो रहा है बाहर। ये लाइफ अच्छी नहीं होती, डेली सलाइन, अपनी लाइफ जी नहीं पाना, चल नहीं पाना, खा नहीं पाना। एक तरफ ऐसा लगता है कि जल्दी चले जाए,
एक तरफ लगता है कि वो चले जाएगा तो दोबारा तो मिलने नहीं मिलेगा। आप लोग जो भी देख रहे हो प्लीज इसके लिए प्रे करना। आई जस्ट प्रे कि वो नेचुरली जाए, कि उसका पेन देखा नहीं जाता है तो ऐसे लगता है कि यूथनाइज करने से उसका पेन को ख़त्म कर दे। यू नो, एक और चीज़ बताती हूँ। शुरुआत में मैंने ये कहा कि ये मेरा बच्चा है। एक्चुअली ये कार्तिक सर का बेटा है। उनके पास है 2 साल से। और कार्तिक सर बहुत बहुत डिप्रेशन में है। मतलब जो मैंने बात कही कि हम दुनिया के बच्चों को बचा पाते हैं और खुद के बच्चों को नहीं, तो लिटरली दैट मैन इज़ वो जो सुपर स्ट्रॉन्ग बंदा है जो इतने बच्चों को देखता है। आज मैं उन सर को देखती हूँ कि वो किस तरीके से लड़े जा रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं कि क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए। मैं हर हफ्ते इससे मिलने आती हूँ आशी, क्योंकि ये सर के क्लिनिक पे रहता है। और वहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर है उसके बाजू वाला रूम जो स्टॉक रूम है वो पीकू का है। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ सर्जरी के लिए तो पीकू के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। यू नो, आई एम लकी कि किसी को इसको हाथ लगाना अलाउड नहीं है। कार्तिक सर बहुत प्यार करते उससे, बट आई एम द लकी वन कि पीकू मेरी आवाज़ सुनते ही भाग के आता है। यू नो, आज भी वो अब चल नहीं पा रहा है लिटरली। यू नो, कल रात को सर ने वीडियो भेजा कि ही इज़ डोंट नो कि कितना टाइम बचा है। तो मैंने पीकू को मन ही मन में कहा कि पीकू मैं कल आ रही हूँ। मैंने लास्ट वीक भी प्रॉमिस किया था कि आई कम, तो मैं कल कैसे भी आ रही हूँ, प्लीज़ तब तक के लिए रुक जाना। उसने मेरी बात सुनी और आज मैं उसके साथ हूँ उसके लास्ट मोमेंट्स में। तो सर ने मुझे उस दिन मैसेज किया कि आई एम इन सो मच टेंशन, सो मच डिप्रेशन कि आई एम नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग एल्स। क्या करूँ कि ये बच्चा ठीक हो जाए। ये सर का पहला कैट है एज ए रेस्क्यू, उनका पेट जो है। तो सर के बहुत रेस्क्यूज़ चलते हैं उनके पेरेंट्स के यहाँ, बट यू नो एक अटैचमेंट होती है जिस बच्चे के साथ, तो ये बच्चा है। यू नो, सोचो एक वेट होके आपको कितना हेल्पलेस फील होता है कि यू नो देयर इज नो क्योर, यू आर नॉट एबल टू क्योर योर किड। आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया होगा, हक किया होगा। हे पीकू, सबको मिलना है तुझसे। ये देख पीकू, पीकू सबको मिलना है ना बाबू, तो इसे उठ जाना। अभी नीनी नहीं करना है। हमको खेलने जाना है ना गार्डन में, हम लोग खेले नहीं आज। पीका, पिकाचू, इसको मैं पिकाचू बुलाती हूँ। ए पिकाचू, चलो उठ जा। अच्छा नीनी हो गई।
नीनी हो गई पिकाचू की। ना बुरा ये लगेगा कि अगली बार जब मैं वाशी में आऊँगी मुझे पीकू की बहुत याद आएगी। पता नहीं शायद मैं वाशी में आऊँगी ही नहीं। ना बहुत खालीपन लगेगा सर को, क्योंकि वो डेली इसके साथ ट्रैवल करते हैं, उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो सुबह को निकलते हैं, वाशी लेकर आते हैं इसको अपने साथ, ताकि कुछ भी इमरजेंसी हुआ एवर रेडी रहते हैं। उसके लिए सारी दवाइयाँ वगैरह सब, चाहे वो इम्पोर्ट करना हो या कुछ ट्राई करना हो, सब कुछ सर ने कर लिया है इसके साथ। तो ये डेली सर के साथ ट्रैवल करता है, आना जाना। और एरोली में जब सर ट्रीट करते हैं तो अपने ये घर पे रहता है अपने दादू के साथ, है ना। और वाशी में सर इसको खाना वाना सब उसके लिए, उसका पूरा रूम है ये। मैं आती हूँ तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो बाहर जाने मिल जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पे गार्डन में, बाजू में ही गार्डन है, जस्ट हार्डली 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के ही डिस्टेंस पे गार्डन है। तो हम लोग बहुत घूमते हैं। तो मैं ये वीडियो के बाद शायद पीकू के खेलने के बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास, तो मैं उसके साथ खेलूँगी, वो पोस्ट कर दूँगी मैं। एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मेरी और पीकू की फ्रेंडशिप और अटैचमेंट हुई। क्योंकि मैं वाशी आती थी यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि सर का भी कैट है और पीकू नाम है उसका, और सर ने उसको ऊपर रखा है। तो ऐसा होता है कि एक्चुअली किसी को भी ऊपर जाना अलाउड नहीं होता है। ये सभी जितने भी रेस्क्यूअर्स यहाँ पे आते होंगे वाशी में, सिवाय डॉक्टर्स के या उनके स्टाफ के अलाउड नहीं होता है। और क्योंकि गौरव और मैं बहुत अच्छे कैचर हैं, गौरव स्पेसिफिकली बहुत अच्छा कैचर है, तो सर उनको, गौरव को बुलाते थे ऊपर। हमारे जो भी हम कैट्स अपने लेकर जाते थे, वाइल्ड कैट्स, जो सबसे टेरिबल था बोकू का, जिसमें सर के ऊपर, सर के पैरों के ऊपर सिलेंडर गिरा दिया था। तो ऐसा हुआ कि मैं भी फिर ऊपर जाने लगी, सर्जरी सर के साथ अटेंड करने लगी, सीखने लगी कि कैसे टाइप के क्या क्या सर्जरी होता है, कैसा होता है एक्चुअली। और तब मैं पीकू से मिली। तो एक टाइम था जब मैं पीकू के साथ बाजू वाले स्टॉक रूम में, एकदम छोटा सा स्टॉक रूम है, वहाँ पे उसके साथ बैठी हुई थी। अचानक से मुझे एक इमेजिनेशन, जैसे डेजा वू टाइप होता है कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। और मैंने पीकू को कहा कि पीकू, मुझे ऐसे इमेजिनेशन हो रही है, घबराहट हो रही है कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, तो अगर ऐसा कुछ होगा ना तो मैं सब कुछ फेंक के पहले तुझे उठा के भागूंगी। भाड़ में रहने दो, जो भी है वहाँ पे चीज़ें हैं, फ़ोन वोन सब छोड़ के पहले तुझे उठा के भागूंगी। तो प्लीज़ मुझे काटना मत। कि एक होता है कि जब हम उठा के भागते हैं या कुछ हो जाता है सडनली, तो कैट्स का बाइट करते हैं। तो हालांकि पीकू बहुत फ्रेंडली कैट है, तो मैंने उसको पहले से ये बात बता दी थी। और वो बात मैंने पीकू से कही, और हार्डली 10 मिनट्स, 7 to 10 मिनट्स के बाद जो कुकर था, मतलब वो जो एक जिसमें सर्जिकल इक्विपमेंट्स रख के गर्म किए जाते हैं, सैनिटाइज किया जाता है, वो मेरे बाजू में रखा हुआ था। और उसको ऑन करके जो स्टाफ है उनका, वो चले गया था। आई डोंट नो कि लिड बंद नहीं था या क्या हुआ, एंड इट बर्स्ट। वो बर्स्ट होके वो जो उसका ढक्कन है वो इतना ज़ोर से उछल के गिरा कि सर का वहाँ पे जो वॉश बेसिन है उसके ऊपर धड़ाम से गिर के वो वॉश बेसिन पूरा टूट गया। और जो पानी था अंदर का, जो जो वेपर्स थे और जो पानी था, वो ऊपर उछल के पीकू और मेरे ऊपर गिरा था।
एंड सेकेंड्स में मुझे पता नहीं चला था कि क्या हो गया है। और इमीडिएटली मैंने फ़ोन बैग सब उधर छोड़ के बस पीकू को उठा के भागी हूँ। तो वहाँ से बाहर निकली और फटाफट सर आए, गौरव आए। सबसे पहले गौरव ही आया पकड़ने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लास्ट क्या हुआ है। तो और वहाँ पे सब कुछ टूट फूट गया था और नीचे जो क्लाइंट्स बैठे थे सब डर गए थे, इतना ज़ोर से आवाज़ था। तो उसके बाद से मेरी और पीकू की बहुत अटैचमेंट होने लगी। मतलब मुझे ऐसे रियलाइज़ होने लगा कि जैसे हम दोनों का वो एक स्पेशल मोमेंट है। मुझे नहीं पता कि पीकू ने मुझे बचाया है कि क्या है, कुछ भी हो सकता था। बहुत जल गया था मेरे बॉडी के ऊपर, जब वो गर्म पानी सब गिर गया था, बहुत जल गया था। पीकू के ऊपर भी थोड़ा सा गिर गया था, बट उसको ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको पकड़ के रखा था। तो ये हमारा स्पेशल मोमेंट है। प्लस पीकू जैसे ही मैं आती हूँ आशी के यहाँ पे, जैसे ही मुझे देखता है वो उसका जो छोटा सा अंदर केबिन के अंदर बैठता है वो भाग के आ जाता है। तो वो मुझे एक बहुत खूबसूरत लगता है कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। बिकॉज़ ही गेट्स वेरी एक्साइटेड कि बाहर जाने मिलेगा, अभी घूमने मिलेगा। तो लास्ट हफ्ते मंडे को ऐसा हुआ था कि मैं इसको गार्डन में लेकर आई और वहाँ पे बहुत सारा कीचड़ था। तो ये चल नहीं पाता है करके तो कीचड़ में फिसल गया और वहाँ पे लोटपोट होने लगा। उसने पे पूरे बॉडी पे कीचड़ लगाती और मैं टेंशन में आ गई कि कार्तिक सर मुझे चिल्लाएंगे, क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी उसकी तबीयत ख़राब है और ये फुल कीचड़ में मज़े ले रहा है। तो मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया, उसको पूरे मज़े लेने दिए। लकीली गार्डन में पाइप था तो वहीं पे उसको नहला भी दिया। और मैं हमेशा उसके लिए कपड़े लेकर आती हूँ कुछ ना कुछ, ताकि उसको उठा सकूँ। और उसका सूसू बहता है एंड और तो उसको उसको उसी कपड़े से सुखा के एकदम तैयार वैयार करके कार्तिक सर के यहाँ पे लेकर आई। और फिर उसने अच्छे से खाना खाया, उसने 3 क्रीमी ट्रीट्स खा लिए। तो सर भी खुश हो गए। सर ने बोला कि बाप रे, ये तो खाना ही नहीं खा रहा है और अभी 3 क्रीमी ट्रीट, बिकॉज ही गॉट वेरी टायर्ड। तो आई एम श्योर कि प्रे कि आगे भी हमारे ऐसे मोमेंट्स रहे। ऐसे लगता है कभी कभी कि मैं बातें कर रही हूँ और वो जा चुका है। बहुत बहुत डर होता है। ये हर पेट पेरेंट को, हर रेस्क्यूअर को पता होगा कि ये फीलिंग क्या होती है। कि जब आपको ऐसे रह के ऐसा लगता है कि वो जा चुका है, वो कहीं वो चले तो नहीं गया। तो अभी मैं, आज है 13 मार्च, कल शायद होली है। ये चींटियाँ मेरे ऊपर चढ़ रही थी। तो आई डोंट नो कि कल पीकू रहेगा कि नहीं। गॉड ब्लेस माय चाइल्ड। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे इस सोल के साथ वो जर्नी मिली, कुछ हफ्तों की, कुछ दिनों की जर्नी मिली। पीकू पीकू नहीं सोना, पीका सो रहा है अच्छे से। चींटी आ रही है पीकू, पीकू उठ जा, चींटी आ रही, उठ जा, आ जा। देख, सब देखना चाहते, देखो। देखो, ये है कार्तिक सर का लाडला। ओ छोनू बाबू मेरा। ना ना, जाना नहीं है कहीं पे, कहीं पे जाना नहीं है। बोलो आई लव यू, आई लव यू पापा। पापा तो इसे बहुत प्यार करते हैं। ना मुझे ऐसे सर के चेहरे पे वो जो हेल्पलेस, होपलेस दिखाई देता है, वो जो डिप्रेशन, नींद नहीं आना, इसके लिए तो स्पेशल बॉय है ना, स्पेशल बॉय है ये। किधर 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 जाना है, किधर जाना है बाबू को?
ताकत आ गई, कैसे ताकत आ गई? अरे कहाँ कहाँ, रोड पे नहीं जाना है हमको, रोड पे नहीं जाना है बुबू, बुबू नहीं जाना है, कार्तिक सर मेरे को मार देंगे। रोड पे नहीं जाना है, इधर जाना है तुझे, इधर इधर जाना है, हाँ इधर जाना है। नहीं नहीं करना, हम खेलने आए हैं, नहीं करने आए हम लोग। बहुत शांति है यहाँ पे। मैं एक्चुअली बैठी तो रोड पे हूँ, मेरे मैं रोड पे बैठी हूँ उसके साथ, क्योंकि एक्चुअली जो गार्डन है उसका गेट नहीं खुला है। तो पीकू को मिट्टी पसंद है, झाड़ पसंद है, तो मैं उसके साथ बैठी हूँ साइड में। एक बंगलो है उसके बाजू में बैठी हुई हूँ मैं। निन्नी निन्नी आ रही थी, पीकू चींटी आ रही है ना, इसीलिए।